हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं 13 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 7 मीटर एंड इट्स हाइट इज 9 मीटर देन फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है या कि हमें क्या पता लगाना है, वॉल्यूम उसका फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लगाते हैं, वैल्यूज रखते हैं एक एक करके। 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो 7 इंटू 7 लिखेंगे। हाइट कितनी है 9। फिर इसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा 154। और यहाँ पर कितना 9 के साथ मल्टीप्लाई, सबका जो यूनिट डिजिट है वो सेम है तो उससे हम आंसर नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 9 चौक 36, 3 कैरी जाएगा, 9 पंजे 45, 3 48, 4 9 एकम 9 4 13। तो 9 चौक 36, तो ये 6 आएगा ना, 1386। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 10%, 50% एंड 50% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स, व्हाट बट इंक्रीजेस बाय 45% इन द फोर्थ मंथ, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो पहले मंथ में क्या होता है, डिक्रीज हुआ है 10% से, तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 10 से कितनी हुई है, वैल्यू घट गई है यानी 9 हो गई है। फिर 50% को लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर भी घटा है तो 1 2 से कितनी हो गई है, वैल्यू 1 हो गई है। फिर इसके बाद फिर 50% से घटा है तो 2 से वैल्यू फिर 1 हो गई है। फिर नेक्स्ट बार क्या होता है, 45% से बढ़ जाती है। 45% यानी 100 से कितनी हो गई, 145 हो गई। ठीक है, इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 4000। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 145 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो 9 पंजे 45 कितना हो जाएगा, ये 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 4 40, 4 9 एकम 9 4 13। ठीक है, हमें इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो देखो 4000 से वैल्यू कितनी हो गई, 1305 हो गई, तो घट रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हम काट सकते हैं। फिर निकालते हैं कितना डिक्रीज हुई है। तो 4000 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 1305, कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 3 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2। ये हो गया हमारा 2695। तो 2695 लिखेंगे ऊपर, कितने पर इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, 4000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटते हैं 10 बार, 4 से काटते हैं कितनी बार जाएगा, 4 छींग 24, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। फिर कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। ये आएगा हमारे पास में ये। और तो नीचे अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 67.38%। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी एडेड ईच ऑफ द नंबर्स 9, 16, 13 एंड 23 शो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। तो हम इन नंबर्स में क्या ऐसा ऐड कर दें जिससे कि जो हमारे जो नंबर हमें मिले वो किसमें हो, प्रोपोर्शन में हो यानी समानुपात में हो। तो मान लेते हैं वो ऐड किया गया नंबर x है, ठीक है, x है वो नंबर। तो क्या करेंगे, 9 प्लस x, ठीक है, रेशियो 16 प्लस x, और ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद 13 प्लस x, और फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। फिर 23 और ये प्लस x, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल में है तो लिखा जा सकता है 9 प्लस एक्स अपॉन में 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स अपॉन में 23 प्लस एक्स लिखा जा सकता है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 23 से 9 से गुना करते हैं, कितना आएगा 207, प्लस कितना हो जाएगा 9x, प्लस कितना हो जाएगा 23x, प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 16 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 तिया 48, 4 16 कम 16 4 20, 208x है ना, 16 तिया 48, 4 16 कम 16 और 4 20, ठीक है, प्लस 16x प्लस 13x और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा 9 और 3 12, तो ये हो जाएगा 32x। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस 207, प्लस 207, ये हमारे पास में 207 एक्स नहीं होगा ना, 207 एक्स नहीं होगा, तो 207 इज इक्वल टू 208 प्लस कितना 6 और 3 कितना 9, और ये 1 और 1 2, तो ये 29x प्लस, ठीक है। तो 32 में से अगर हम 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 208 में से 207 जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 1/3। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 23 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 तिया 36, 3 कैरी गए, 12 दूनी 24 और 3 कितने हो गए 27,
इंटू 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, ये 3 इंटू 8 में से 18 में से 12 जाएँगे, कितना बचेगा हमारे पास में 18 में से 12 जाएगा 6, डिवाइड करेंगे 2 से, दूतिया 6 तो कितना होगा 276 की मल्टीप्लाई 9 के साथ। अब हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका यूनिट डिजिट क्या है अलग-अलग है। तो 9 छिक्के 54 यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए आंसर का 4 तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज़ इतना, तो बताना है एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमें बता दो। तो हमें पता है जब 3 साल दिए हों तो CI माइनस SI इज इक्वल टू कितना होता है P इंटू आर अपॉन 100 और स्क्वायर इंटू 3 साल के लिए हो इतना होता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये एक और चीज़ ऐड हो जाती है 3 प्लस आर अपॉन में 100। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला, ये आर ऐसे लिख लेते हैं। CI माइनस SI कितना दे रखा है हमें 155, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट कितनी है 10%, 10 अपॉन में 100 और स्क्वायर लिखते हैं 3 प्लस 10 अपॉन में 100 लिखते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 115 इज इक्वल टू P इंटू 1/10 का स्क्वायर करेंगे 1/100, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 की 3 से मल्टीप्लाई होगी और ये 1 ऐड हो जाएगा 31/10। ठीक है, 31 से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5000। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, निवेदिता बाइज 6 kg of coffee powder for इतना per kg and another 12 kg of coffee powder for इतना per kg. What is the per kg cost of the mixture of 18 kg of coffee? तो हमें करना क्या है, मतलब 6 kg जो है तो वो कितने के रेट से मिल रहा है हमें 2730 के, और 12 kg जो मिल रहा है वो कितने के हिसाब से 1002। ठीक है, तो हमें एवरेज बताना है इनका। 18 केजी, 12 और 6 कितने हो जाएँगे 18, तो एक ऑप्शन है हमारे पास में कितना, इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करें, दोनों को प्लस कर दें और क्या करें फिर 18 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें पता है एवरेज इज़ इक्वल टू कितना होता है सम अपॉन में नंबर, सम अपॉन में नंबर, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हम क्या लगाएँ, डेविएशन से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी है ये तो इनको तो हम रेशियो ले सकते हैं ना इनका, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, इसकी अब ये सिंपल हो चुका है तो अब सिंपल हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, नहीं होता तो हम डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 2730 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 0 0 और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। डिवाइड कितने से करेंगे 2 + 1 3। ठीक है, तो अब करते हैं इसको ऐड करते हैं आपस में 4 और ये 3 + 0 3 और 0 + 7 कितना 7 और 2 2 4, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, कितना बचा 1, 3 पंजे 15, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 1578 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 2% ऑफ x इतना दे रखा है, x की वैल्यू बता दो, 2/100 इंटू x इज इक्वल टू कितना हो गया 252, 2 से कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12600, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर इतना एंड सोल्ड फॉर इतना, बता दो प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज बतानी है, रेशियो ले सकते हैं, खरीदा कितने में था 5000 में, बेच कितने में दिया 6200 में, रेशियो लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 2 से काटते हैं तो कितनी बार 25 बार, 2 से काटते हैं तो कितनी बार 31 बार, कितने का आया, कितने का आया जो डिफरेंस है इनका 6 का, कितने पर 25 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, चार्जिंग 24%, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ्स ऑफ 410 मीटर एंड 390 मीटर आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन उनकी क्या है सेम है। द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन कमिंग फ्रॉम राइट टू कम्प्लीटली क्रॉस द ट्रेन, टाइम बताना है हमें। अब हमें पता है टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लिखेंगे ट्रेन का सम 410 प्लस 390, डिवाइड करेंगे स्पीड से। अब स्पीड क्या है, दोनों जो ट्रेन है उनकी डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब जो स्पीड है हमारी माइनस हो जाएगी दोनों की, अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती तो क्या करते हैं हम स्पीड को प्लस करते हैं, अब ये सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, 100 में से 80 जाएगा कितना बचेगा 20। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये ऊपर मीटर में है, मीटर पर सेकंड, टाइम किस में पूछ रहा है मिनट में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 0, 9 और 1 10 और 1 4 3 7 और ये कितना हो गया 800 इंटू 18 और ये 20 इंटू 5। अब ये टाइम कितने में आया सेकंड में, अब इसमें 60 से डिवाइड कर देते हैं, अब ये किस में बन गया मिनट में। ठीक है, अब 2 जीरो से कितना 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, और 6 तिया 18, ठीक है, 2 चौक 8, अब कितना बचा हमारे पास में 4 तिया 12
और डिवाइडेड बाय 5। अब नीचे 10 बना लेते हैं, डिवाइड करना आसान होगा। 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 2.4 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन गोज टू चेन्नई फ्रॉम हैदराबाद एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू हैदराबाद एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर थ्रू द सेम रूट। सेम रूट, तो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड बतानी है, क्या होती है एवरेज स्पीड? हमारी होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब सेम रूट है यानी वो चेन्नई से हैदराबाद गया है, फिर हैदराबाद से चेन्नई आया है। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, डी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में 2d। ठीक है, फिर टोटल टाइम लिखना है। टाइम निकालते वक्त हमें पता है जो स्पीड होता है कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस जब वो चेन्नई से हैदराबाद गया, डिस्टेंस कितना है डी, स्पीड कितनी है उसकी 24। ठीक है, प्लस जब वो हैदराबाद से चेन्नई आए, स्पीड कितनी है, वो डिस्टेंस कितनी है डी, स्पीड कितनी है 40 की। ठीक है, अब क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। 2d लिखेंगे, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 120, और 24 पंजे 120 तो 5d, प्लस 40 तिया 120 तो 3d इज इक्वल टू लिखेंगे 2d इंटू 120 और डिवाइडेड बाय कितने से 5 3 8d। 8 डी से डी कैंसिल, 2 से कितनी बार 4 बार, 4 से काटते हैं तो कितनी बार 30 बार। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 3 चिल्ड्रन एक्स वाई एंड जेड ऑफ अ फैमिली इज 2500 रुपीज in a particular month. Y spends double, Z spends triple of X spends during the month. If the average of their unspent money is इतना, तो हमें बता दो कि X कितना स्पेंड करता है। ठीक है भाई, देखो हमें बोला गया है x प्लस वाई प्लस जेड, इनका एवरेज कितना है हमारे पास में 2500 रुपए। डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 है, क्या दे रखा है 2500। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की पॉकेट मनी मिल गई। 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 7500। ठीक है, ये हो गई इनकी पॉकेट मनी। अब बोला गया है जो वाई स्पेंड करता है ना वो x का डबल है। तो मान लेते हैं x स्पेंड करता है कितना x, तो y कितना स्पेंड करेगा भाई 2x। ठीक है, और z स्पेंड कितना करता है x का ट्रिपल, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, ये हमें वैल्यू पता चल गई। अब हमसे बोला गया है द एवरेज ऑफ देयर अनस्पेंट मनी। अनस्पेंट मनी कितना है 2100, इसका एवरेज। तो अनस्पेंट मनी का हम क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। अनस्पेंट मनी सम ऑफ अनस्पेंट मनी कितना हो जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2100, और 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 6300। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये क्या है अनस्पेंट मनी, ये क्या है टोटल पॉकेट मनी। अगर हम टोटल पॉकेट मनी में से अनस्पेंट मनी घटा दें तो हमें स्पेंट मनी मिल जाएगा। तो 7500 में से कितना माइनस करेंगे 6300, कितना बचेगा 0 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1, तो 1200 है जो कि उन्होंने स्पेंड नहीं किया है। नहीं, जो जो ये अनस्पेंट मनी था ये तो जो बचा था, ये है जो स्पेंट मनी है। तो 1200 उन्होंने तीनों ने मिला के स्पेंड कर दिया। मिला के स्पेंड किया है तो ये किसकी वैल्यू होगी 2 3 5 और 1 ये 6, 6x की वैल्यू। पूछा किससे x की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से कितना आएगा 6 दूनी 12, 200। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा 200। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो प्लस से पहले डिवाइड होगा, 3 तिया 9, सो 16 प्लस 3, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 16 और 3 19, 19 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 11। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द मार्केट प्राइस ऑफ अ चेयर वाज 19,200 रुपीज। द शॉपकीपर वाज ऑफरिंग इट फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 20%, बट ऑन फर्दर बार्गेनिंग अग्रीड टू ऑफर अ सक्सेसिव डिस्काउंट एंड फाइनली सोल्ड द चेयर फॉर 13,824 रुपीज। व्हाट वाज द सेकंड डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर। ठीक है, देखो अब जिसको हिंदी में पढ़ना वो हिंदी में भी पढ़ सकता है। देखो मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास में 19,200। ठीक है, उसमें क्या किया, जो शॉपकीपर है उसने डिस्काउंट दिया 20% का, कि अगर वो चीज 100 की थी तो बिकी कितने में 80 में। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो 20% है 100 में से इसको माइनस भी तो कर रहे हैं। तो अब देखो मान लेते हैं वो जो उसने डिस्काउंट दिया दूसरा वो हमारा x% था। ठीक है, x% था, तो अगर वैल्यू 100 हुई तो 100 माइनस एक्स दी होगी ना उसने। ठीक है, ऐसे ही तो हमने यहाँ पर किया कि 100 में से 20 घटा दिया, उसी तरह से 100 में से x घटा दिया। तो अब कितना मिला है हमें वैल्यू 13,824। ठीक है, अभी हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, 8 से काटते हैं कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 5 बटेगा, 8 सत्ते 56, 2 बचेगा, 8 एकम 8, सॉरी 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास में। अब इसको काटना शुरू करते हैं, कितने से काटते हैं 4 से। 4 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 3 बचेंगे ना हमारे पास। 8 से भी काट सकते हैं वैसे ना, 8 दूनी 16
और कितना बचेगा 3 बचेगा ना, 8 चौक 32, 8 से इधर काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छींग 48, ठीक है। और 24 से काटते काटते हैं तो ये 6 से काटते हैं सबसे पहले, 6 चौक 24, 6 से काटते हैं तो 6 तिया 18 और 6 चिंग 36, ठीक है। 4 से जाएगा 9 बार, तो ये कितना आएगा हमारे पास में 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 90, 0 यहाँ से 10 की मल्टीप्लाई हो गई ना यहाँ पर, तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 10%। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है 54 men can complete a work in 48 days. After 8 days of working, 36 more men join them. How many days will it they now take to complete the remaining work? तो उन्हें बचा हुआ काम करने में कितना दिन लगेगा? तो देखो जो 54 मैन हैं वो कितने दिन में कर सकते हैं उस काम को? 48 दिन में कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं कि 8 दिन के काम के बाद, तो 8 दिन तक तो जो 54 आदमी है उन्होंने ही तो काम किया, तो 54 जो थे उन्होंने 8 दिन तक काम किया। फिर क्या होता है 36 लोग और आ जाते हैं, तो 36 लोग 54 में ही तो ऐड हो जाएँगे, 54 प्लस 36 करते हैं कितना हो जाएगा 6 4 10, 5 से 8 और 1 ये 9 कितने हो जाते हैं 90। अब ये कितने दिन तक काम करेंगे? तो मान लेते हैं टी दिन तक काम करते हैं तभी काम पूरा होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर होगी। तो लिखेंगे 54 इंटू 48 माइनस करेंगे 54 इंटू 8 और इज इक्वल टू कितना करेंगे 90 टी। यहाँ पर 54 कॉमन लेते हैं, 48 में से माइनस 8 ये बचेगा यहाँ पर 90 टी, तो यहाँ पर 54 इंटू कितना बचेगा 40 इज इक्वल टू कितना 90 टी, 0 से 0 कैंसिल, तो 9 से कितनी बार जाएगा 9 छिक्के 54, टी कितना आ जाएगा हमारे पास में 24। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Question number 15 है Siddhant invested some money in HDFC at 4% per annum rate of interest. What would be the corresponding simple interest if after 2 years Siddhant got 255 rupees as a compound interest considering annual compounding? ठीक है, क्या बोला गया है? रेट क्या है 4% है। अगर हम उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दें तो बता दो कि कितना हमें पैसा मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो हमें कितना मिल रहा है 255 मिल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी बता दो। अब देखो अगर 4% 1 साल में मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 2 साल में कितना मिलेगा 8%, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है तो हमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा रेट निकालने के लिए। 4% प्लस 4% लगाते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड करते हैं 100 से। होता है ना भई ये सक्सेसिव a प्लस b प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 4 4 8, 4 चौक 16 डिवाइड करा 100 से कितना आया 8.16%, ठीक है। अब इस 8.16% की वैल्यू हमें दे रखी है 255। किसकी वैल्यू 8.16 की? बोला किसका है? सिंपल इंटरेस्ट बता दो कितना है? कितना है 8%, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाएँगे 2 ज़ीरो लगानी पड़ेंगे, ठीक है। 8 से जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8 0, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 से काटते हैं फिर कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 0, 51 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, कितना आया हमारे पास में 250। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है When 12, 15, 18, 20 and 25 divide the least number x, the remainder in each case was 5, but x was divisible by 7. What is the value of x? अब देखो सॉल्व करने से पहले एक लाइन हम पढ़ते हैं, x was divisible by 7, तो डिविजिबल x की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। करते हैं x से डिवाइड करके देखते हैं सबको, करते हैं इसको। 7 चौक 28, अब डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 चौक 28 कितना बचेगा 2, 7 तिया 21 कितना बचा हमारे पास में 5, नहीं डिवाइड हो रहा, काट देते हैं। इसको देखते हैं 7 एकम 7 पंजा 35, 35 से कितना बचा 1 बचा, 7 एकम 7 और 3 बचेंगे, 7 पंजा 35 आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं 7 पंजे 35, 06 नहीं हो सकता। इसको देखते हैं 7 पंजे 35, 35 हुआ फिर 6 आया हमारे पास में, अभी भी नहीं हो सकता, ये भी डिवाइड नहीं होगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है एलसीएम निकालना है इन सबका। अब देखो जो भी एलसीएम होगा वो इन सब से डिविजिबल होगा, तो इन सब से डिविजिबल होगा 16 से भी डिविजिबल होगा। ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही आप काट सकते हो, क्योंकि क्या है लास्ट में 5 है तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब उठाते हैं 21 को से है तो 7 से भी होगा 3 से भी होगा, तो सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 3 7, 7 और 6 कितना 13, 13 और 8 कितने हो गए भाई 13 और 8 कितने हो गए हमारे पास में 4 3 7, 7 6 13, 13 और 8 कितने हो गए 13 और 8 कितने हो गए 21, आंसर हो सकता है 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 हो गए। ये तो डिजिट का सम कितना होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है
A, B, C, and D working separately can do a piece of work in 5 days, 6 days, 8 days, and 10 days, respectively. In how many days A and B complete the work together if they are assisted by C and D on alternate days? तो मतलब बोला क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो A ने कितने दिन में कर सकता है काम को? 5 दिन में। B कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। C कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। D कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। एलसीएम निकालते हैं, कितना निकलेगा इनका एलसीएम? 120। ठीक है, 120 लिख लेते हैं। आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक है, 6 से 20 बार डिवाइड करेंगे 120 को 8 से, तो 8 एकम 8, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, 8 से डिवाइड 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब हमसे बोला गया है कि ए और बी तो भाई काम कर रहे हैं। ए और बी इस दिन भी काम कर रहे हैं, ए और बी दूसरे दिन भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, सी और डी उनकी सहायता करते हैं, यानी उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, सहायता करते हैं, असिस्ट करते हैं। तो पहले दिन कौन आता है असिस्ट करने? सी, यानी इस दिन काम किया होगा ए प्लस बी प्लस सी ने, दूसरे दिन काम किया होगा ए प्लस बी प्लस डी ने। फिर आएंगे ए प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा ए प्लस बी प्लस डी। इस तरह से काम हो रहा है। तो हम देखते हैं एक पहले दिन कितना काम हुआ है भाई, 24, और ये 20 कितना हो गया हमारे पास में 44, और प्लस 15 और उसमें ऐड करना है, तो 5 4 9 कितना हो गया? पहले दिन 59 काम हो रहा है। ठीक है, दूसरे दिन कितना काम हो रहा है? ये 44 प्लस 12, 4 2 6 और 4 और 1 ये 5, 56 काम दूसरे दिन हो रहा है। तो भाई 2 डेज़ में कितना काम हुआ है? 2 दिन में कितना काम हो गया? ये हो गया 9 6 15, ऐड कर लेंगे ना 59 और 56 को, 9 6 15 और 5 5 10 और 1 11, 115 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। हमें कितना कराना है? 120। तो 1 दिन और अगर हम ऐड करें तो काम कितना बचा है? 2 दिन में 115 काम हुआ है, काम कितना बचा है? 5। करने कौन आएगा? ए बी प्लस सी, ये वाला तीसरा वाला काम करने आएगा ना। कितना काम कर सकते हैं? क्षमता कितनी है उनकी? 59। तो सही 5/59 डेज़, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, 400 मैंगोज़ वर बॉट एट 1220 रुपीज़ पर 100 एंड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 820। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पर डज़न ऑफ मैंगोज़। ठीक है, बोला गया है पर 100, यानी इसका मतलब 100 जो आम है उनका रेट कितना है? 1220। ठीक है, हमने कितने खरीदे हैं? 400, तो 400 का ही प्राइस निकाल लेते हैं भाई। 1220 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 400, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4। ठीक है, बोला है प्रॉफिट पर बेचा है 820 के, तो ऐड कर देते हैं 820 को, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 0, 8 2 10, 8 और 8 16 और 1 ये 17 और 1 कितना हो गया? 5700। ठीक है, अब इस 5700 ये किसका सेलिंग प्राइस है हमारे पास? ये सेलिंग प्राइस है 400 आम का। हमसे बोला कितना है कि प्रति दर्जन विक्रय मूल्य बता दो, यानी 12 का कितना होगा? एक दर्जन में 12 ही तो होते हैं भाई, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 57 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, 2 3 पंजे 15, 2 17। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट is 888 rupees for a period of 8 years at the rate of 2% per annum. The principal amount is, principal amount यानी मूलधन फाइंड आउट करना है। अब देखो, 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 2%। 8 साल में कितना मिलेगा भई? 16%। अब इस 16% की वैल्यू हमें दे रखी है 888, निकालनी कितने की है? प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी बार जाएगा भई? 2 से काटते हैं अगर हम, 2 से काटे नहीं, 8 से काट देते हैं ना, 8 दूनी 16, तो ये कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 से काटते हैं तो कितनी बार? 50 बार। अब 111 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, कितना आएगा? 5550। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।